अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन बड़ी अहम इस्लामाबाद में डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की इक़्तिदार में वापसी की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही है यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, और इस सिलसिले में एक फ़ैसला कुन इजलास भी आज इस्लामाबाद में हो रहा है जिसमें आइंदा के जो खदोखाल हैं सियासी उसके ऊपर हतमी फ़ैसले किए जाएंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो इस वक्त ना सिर्फ PDM की हुकूमत के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और दोनों बड़ी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर फासले बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि PMLN के अंदर भी फासले और दरारें जो हैं वो नुमायां तौर के ऊपर दिखाई देने लगी हैं। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और फिर इसका ज़रा जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर जो इख्तलाफात की शिद्दत की बातें की जा रही हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है, किस वजह के ऊपर लेकर जो है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब लगता ये है कि इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं और अब हर जमात अपने झंडे तले, अपने एजेंडे तले जो है कि वो अपनी मुहिम चलाना चाहती है, इसलिए भी फासले बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन अमूर पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद में फ़ैसला कुन इजलास और इमरान खान की वापसी के हवाले से बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त कैलकुलेशन की जा रही है कि अगर फौरी तौर के ऊपर निगरान सेटअप कायम किया जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएँ तो उसके लिए कितने दिन या कितनी जो टाइम पीरियड है, टाइम लाइन है, वो दरकार होगी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और जनूबी पंजाब में सैलाब की वजह से एक इंतज़ामी मशीनरी जो है वो भी मफलूज हो गई थी और फिर उसको इंगेज किया गया, जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के काम है उसके अंदर इंगेज किया गया था। तो इस वजह से अभी रिसेंटली भी बाज़ ज़िमनी इलेक्शन जो हैं कि वो मुलतवी करने पड़े, अगरचे वो उन इलाकों में नहीं थे जहाँ पर सैलाब आया हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो मुलतवी करना पड़े क्योंकि वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला जो है उनके पास वो अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब नहीं थी जो इलेक्शन कंडक्ट और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए करना था। तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त उनका ये ख्याल है कि बलूचिस्तान KP के अंदर इतना मामला नहीं है और इवन साउथ पंजाब के अंदर भी इस वक्त असल मसला सिंध का है। इस वक्त जहाँ पे अभी भी बहुत से अजला के अंदर पानी खड़ा है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है कम हो रहा है। बहुत सी जगहों के ऊपर ड्रेनेज करने के लिए बहुत सी सड़कें और बंद जो हैं वो तोड़े भी हैं। तो इसलिए ख्याल ये किया जा रहा है कि 20 से 30 दिन के अंदर ये पानी जो है कि ये उतर जाएगा और फ़िज़ा जो है वहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद फिर जो लोग कैंपों के अंदर इस वक्त मुकीम हैं तो उनकी मज़ीद कोई 1 से 2 हफ़्ते जो है कि उनको 40 से 50 दिन के अंदर जो है कि उनकी वापसी होगी और उसके बाद फिर वो इस काबिल होंगे कि उन इलाकों के अंदर कोई सियासी एक्टिविटी की जा सके। तो इसलिए ये एक रफ़ एस्टिमेट लगाया गया है जी कि अगले 2 माह के अंदर तो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ निगरान गवर्नमेंट का अगर सेटअप बनाया जाए तो उसमें निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए होती है, उससे ज़्यादा जो है कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, उसने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि अगर निगरान हुकूमत बनाई जाती है 90 दिन के लिए और ये अक्टूबर में अगर निगरान हुकूमत बनाई जाती है तो फिर ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के मिड या एंड में किसी वक्त भी इलेक्शन किया जा सकता है। और ये इलेक्शन जो है कि अगर अभी अक्टूबर में निगरान हुकूमत बनाई जाती है तो फिर अभी सितंबर के भी 1-2 हफ़्ते हैं और ये 3 से 4 हफ़्तों की बात की जा रही है कि पानी उतर जाएगा। तो इस तरह से ये 2 हफ़्ते अगर निकाल दिए जाएँ तो फिर 2 हफ़्ते मज़ीद वो और फिर 2 हफ़्ते मज़ीद वो, तो 1 से 1.5 माह के अंदर जो है कि तकरीबन निगरान हुकूमत जब अपने 2 माह के कंप्लीट करने वाली होगी तो उस वक़्त इलेक्शन करवाया जा सकता है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ठीक होगी तो अक्टूबर में अगर बनती है तो नवंबर के एंड में भी 3-4 हफ्ते में भी इलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन उसी वक्त कारआमद साबित हो सकती हैं कि जब इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब ये तैयार हो जाते हैं इलेक्शन के लिए और इलेक्शन के अनाउंसमेंट करते हैं, तो तभी ये सारी के जो आदाद शुमार हैं ये कारगर साबित हो सकते हैं। अदरवाइज़ फिर इमरान खान साहब के पास दूसरा ऑप्शन जो है वो इस्लामाबाद के घेराव और धरने का है
और उस सिलसिले में आज पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसका फ़ैसला कौन इजलास बनी गाला में तलब किया गया है। उस इजलास में जो एजेंडा है वो एजेंडा यही है कि इस्लामाबाद की कॉल कब देनी है और किस हिसाब से लोगों को लेकर आना है यहाँ पर, और इस सिलसिले में जो अहम फ़ैसले होंगे उसका शायद आज शाम को 4 सदा के जलसे में खिताब में भी इमरान खान उसकी अनाउंसमेंट कर दें। लेकिन इस फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए बड़ी स्ट्रेटजी जो है वो भी एक तैयार की गई है, और उस स्ट्रेटजी को अमली जमा पहनाने के लिए कल इतवार के रोज़ इस्लामाबाद में जो पीटीआई के ज़िले सदूर हैं उनको बुलाया गया है। उनका इजलास होगा जिसको इमरान खान ख़ुद उसकी सदारत करेंगे, और उसके अंदर तमाम जो हिकमत अमली है कि किस अंदाज़ में मुख्तलिफ़ शहरों से लोगों को इस्लामाबाद में लाना है और फिर इस्लामाबाद के अंदर कितने दिन क़याम करना है और किस तरह से हुकूमत को मजबूर करना है कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करे, तो वो स्ट्रेटजी जो है कि वो शेयर की जाएगी। तो ये डेवलपमेंट इसलिए की जा रही है कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब या पीडीएम की जो हुकूमत है लीडरशिप उसकी तरफ से ये इंडिकेशंस नहीं दिए जा रहे कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो अभी यही कह रहे हैं जी कि हम जो हैं कि बस वो अगस्त सितंबर में ही इलेक्शन करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त उनको जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो मुनासिब नज़र नहीं आ रहा, वो साजगार नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए वो इस तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात जो है कि अगर ये नहीं होता तो फिर वो एमक्यूएम का ऑप्शन, और शेख रशीद भी अब जो बयानात दे रहे हैं और एमक्यूएम को याद दहानी करा रहे हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में तो कोई जो है कि इस तरह से लाशें जो है नहीं मिली थी, और इस दौरे हुकूमत में जहाँ पे अभी आपके पास हमने भी 2 वजारतें दी थी, इन्होंने भी 2 वजारतें दी थी, इन्होंने वादा खिलाफ़ी की, हमने वादा खिलाफ़ी नहीं की थी, हमारे दौर में आपके कारकुनों की लाशें नहीं इस तरह से मिलती थी, अब जो है कि आपकी लाशें भी मिल रही हैं, तो उनको याद दहानी करा रहे हैं कि आप वापस लौट आएँ। तो एक ऑप्शन ये भी है कि ये अगर इत्तेहादी अलग होते हैं और फिर पीटीआई वापस असम्बली में आती है और यही इत्तेहादी पीटीआई को ज्वाइन करते हैं, तो हुकूमत बनाकर और फिर इमरान खान साहब हुकूमत बनाने के फ़ौरी बाद जो है कि वो असम्बली तहरील कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी एक ऑन कार्ड है। असल में अब पीपल्स पार्टी की अलहदगी और मरीम नवाज़ साहिबा की लातल्की के हवाले से भी बातचीत करते हैं। पीपल्स पार्टी के सरबराह जरदारी साहब ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ जो है कि वो जैसे पहले कई बार कहा गया कि वो एक जूनियर आर्मी चीफ, वो एक जूनियर जनरल जो इस वक्त कुछ 6-7वें नंबर पर हैं उनको बनाना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि बाजवा साहब को अगर 6 माह की एक्सटेंशन साल की दी जाए तो एक तो हमारी हुकूमत के लिए भी साजगार होगा, और दूसरा ये सारे सीनियर जनरल्स रिटायर हो जाएंगे तो वो बना लेंगे जो उनकी मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे थे एज ए प्रेसिडेंट जब जरदारी साहब काम कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि वो इस वक्त जो नंबर 1 पे हैं, इस वक्त तो वो नंबर 2 पर हैं, लेकिन अक्टूबर में जनरल अदनान जो है वो रिटायर हो जाएंगे, और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो नवंबर को 27 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना है। 2 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उन्होंने रिटायर होना है, और कोई तकरीबन 7-8 दिन पहले को 20 नवंबर को जनरल वसीम अशरफ जो हैं कि उन्होंने रिटायर होना है। तो ये 3 सीनियरिटी में है, लेकिन ये तीनों जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से पहले रिटायर हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि आसिम मुनीर को जो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं उनका अनाउंसमेंट पहले कर दी जाए जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से पहले। लेकिन इसमें अब बहुत सी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसको चैलेंज भी शायद किया जा सकता है कि जी कि जब एक बंदा जिस दिन उसकी ड्यू है, जिस दिन से उसने अपॉइंटमेंट लेनी है उससे पहले ही अगर वो रिटायर हो गया तो एक रिटायर बंदे को कैसे आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी इशू होगा। तो इसलिए इमरान खान का ये कहना है कि ना आसिम ना उन साहब को बनाएं जो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे जरदारी साहब के जनरल आमिर, बल्कि सीनियरिटी में सार शमशाद साहब, अज़हर अब्बास साहब और जनरल नुमान या जनरल फैज़, ये 3-4 जो सीनियरिटी में हैं आते हैं मेरिट पर, इन्हीं में से जिसकी तकर्री कर दी जाए उनको काबिल कबूल होगा। तो ये एक बुनियादी तनाज़ा है इस वक्त जो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफ की वजह बना है, और इमरान खान साहब भी इसके ऊपर जो है कि वो काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, काफ़ी एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि मेरिट के ऊपर तकर्री होनी चाहिए। तो इस वजह से जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो है फासले बढ़ते जा रहे हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं कि वो ख़ुद इस हुकूमत से खुश नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, उसकी फैमिली इख्तलाफात भी हैं, और इसके साथ साथ जिस अंदाज़ में महंगाई हुई है और अभी
जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने लेटेस्ट डाटा जारी किया, उसके अंदर भी अभी भी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है 40% से ज़्यादा महंगाई है। तो इस वजह से मरीम नवाज़ साहिबा जो है पब्लिकली ये बातें मीडिया के साथ कर रही हैं कि उनका इस हुकूमत के फ़ैसला साजी से कोई तल्लक नहीं, इस हुकूमत के जो फ़ैसले हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनसे उनका कोई तल्लक नहीं। वो एक पोलिटिकल अपनी स्टैंडिंग्स रखती हैं और जो ये इकनॉमिक डिसीजंस हो रहे हैं उससे उनका कोई तल्लक नहीं। इसने पब्लिकली उसका इजहार किया। तो ये वो सारी वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पे इस वक्त ये कहा जा रहा है जी कि इस वक्त एक बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट है। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब अपने इस फैसला को इजलास में क्या फ़ैसला करते हैं और क्या ऐलान करते हैं, और दूसरी तरफ जो है कि MQM और पीपल्स पार्टी जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों हफ्तों के अंदर क्या फ़ैसले करती है जो पाकिस्तान की सियासी जो फ्यूचर है उसका राह मुतय्यन करेगी। फ़िलहाल इतना ही आज तक के लिए। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।